मेंबर्स। अब देखो नया आईपीओ आ रहा है, एनएसडीएल का आईपीओ, और लिस्टिंग इन बहुत कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन याद है क्या लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। देखो इसके अलावा और एक आईपीओ आ रहा है जो यहाँ पे श्री लोटस डेवलपर, जिसके लिस्टिंग इन उससे भी बेटर है। तो कौन सा दोनों में से देख सकते हैं, देखो ये सब कुछ बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा और आई एम श्योर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियो होने वाला है। तो अंत तक देखिएगा, काफी डिटेल रिसर्च की है मैंने आपके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगर वन शॉट में आंसर करें ना कि सर कौन सा अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, तो मैं आंसर करूंगा एनएसडीएल, ठीक है। इवन लिस्टिंग गेन आपको यहां पे श्री लोटस डेवलपर में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको फोकस करना चाहिए एनएसडीएल। देखो ऐसा क्यों, ठीक है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कि यहाँ पे एनएसडीएल में यहाँ पे लिस्टिंग इन कम है, ठीक है। स्टिल आप वही बता रहे हैं, और लिस्टिंग इन कम क्यों है, क्योंकि इसका तो ग्रे मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो ये आप क्यों बता रहे हैं। देखो सिंपल आंसर है। आप देखो शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि जो एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है ना, वो अनलिस्टेड मार्केट में 1000 पे मिल रहा था, और उसके पहले विद इन आप ये समझो कि 2 3 4 महीने पहले ये 1300 पे ट्रेड करा था। तो आपको अनलिस्टेड मार्केट से कम प्राइस पे मिल रहा है, वो है 760 से 800 का, ठीक है। तो 800 पे मिल रहा है वो जो 1300 पे था, ठीक है। तो पहले तो सस्ता मिल रहा है, प्लस मैं हमेशा हमारे व्यूअर्स को बोलता हूं कि जो भी अनलिस्टेड मार्केट में डिमांडिंग कंपनी होती है, डिमांडिंग ठीक कंपनी होती है, ठीक है, वो लिस्टिंग मार्केट में पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो थोड़े टाइम पहले आपको पता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। ये हाउसिंग फाइनेंस 200 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया आफ्टर द लिस्टिंग। लिस्टिंग हुई थी 120 पे, वो भी काफी अच्छी लिस्टिंग इन और 200 तक जाता हुआ दिखाई दिया, 180 टू 190 तक जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। उसके बाद वारी एनर्जीज आया था, वारी एनर्जीज भी 2200 का जो आईपीओ था उसमें भी लिस्टिंग इन बहुत अच्छी मिली थी, वो भी काफी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। उसके बाद एचडीबी आया हुआ था, वो भी अनलिस्टेड मार्केट में बहुत डिमांड थी। तो शॉर्ट एंड सिंपल में जो कंपनी अनलिस्टेड मार्केट में, यानी कि लिस्टिंग होने से पहले भी एक मार्केट होता है, ठीक है, वो मार्केट में अगर डिमांडिंग होती है तो चांसेस है कि लिस्टिंग के बाद थोड़ा डिमांड रह सकती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 2 महीना रहेगी 3 महीने रहेगी, लेकिन लिस्टिंग के बाद थोड़ी बहुत डिमांड रह सकती है। हो सकते हैं 5 दिन रहे, हो सकते हैं 6 दिन रहे, हो सकते हैं 7 दिन रहे, लेकिन डिमांड रह सकती है, ठीक है। लिस्टिंग के बाद भी थोड़ा पॉजिटिव जाने की उम्मीद है। तो सबसे पहला बड़ा रीजन यही है कि लिस्टिंग के बाद 2 4 दिन या 1 महीना पॉजिटिव रहने की उम्मीद है एनएसडीएल में। बात समझ में? तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसमें आपको एनएसडीएल को पहले फोकस करना चाहिए। ओके, अब पूछे सर एनएसडीएल का आईपीओ है, क्या कंपनी काम करती है, थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं। आंसर इज सिंपल, ठीक है। जैसे कि आपने सीडीएसएल लिखा था, ठीक है, सीडीएसएल कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं, ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है। अब कामकाज क्या होता है, तो आप ये समझो कि आपके जो भी शेयर्स होते हैं, ठीक है, उसको डिजिटली स्टोर करते हैं, ठीक है। आप पहले जानते हैं कि पहले फिजिकल शेयर्स होते थे, अब डिजिटल हो गए, ठीक है। तो वो स्टोर करने का काम कौन करता है, तो कि सीडीएसएल और एनएसडीएल, ठीक है। अब देखो जनरली छोटे लोग होते हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, रिटेल के लिए सीडीएसएल काम आता है, लेकिन बड़े लोग के लिए या दूसरी बड़ी फर्म्स के लिए यहाँ पे एनएसडीएल काम आता है, ठीक है। तो दोनों का कामकाज सेम है, लेकिन एनएसडीएल यहाँ पे दूसरी फर्म को यहाँ पे फोकस ज्यादा करते हैं, बड़े प्लेयर्स को या दूसरी फर्म को, एनसीडीएसएल छोटे प्लेयर्स को फोकस ज्यादा करता है, ठीक है। एज पर आई नो अगर मैं गलत हूं मुझे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये कामकाज यहाँ पे है। अगर आप बात करें जाए तो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है एनएसडीएल का। आप देखोगे इबिट्टा करीब करीब यहाँ पे 57 58 59 आ रहा था, और अब ये 9 महीने का है, और तो इनका इबिट्टा हर साल बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इनके अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे, तो रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है डेफिनेटली, ठीक है। आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं, प्रॉफिट भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखे, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अच्छा है, ठीक है। तो पॉइंट ये आ जाता है सर सब कुछ अच्छा है ये आईपीओ, तो प्रॉब्लम कहां पे है, ठीक है। आईपीओ अगर सब कुछ अच्छा है तो प्रॉब्लम कहां पे है, तो प्रॉब्लम यहां पे है। सीडीएसएल एनएसडीएल अगर बात करें जाए तो सबसे बेटर, आप पूछिए सर ऑप्शन कौन सा सबसे बेटर, तो मैं बोलूंगा सीडीएसएल, ठीक है। सीडीएसएल क्यों बेटर है, पहले तो सस्ता है एज कंपेयर टू एनएसडीएल, प्लस मार्जिन ज्यादा है सीडीएसएल के एज कंपेयर टू जो अभी नया आईपीओ आ रहा है एनएसडीएल, ठीक है। तो ये बेटर है, ठीक है। आरओसीई ये भी बहुत अच्छा है, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है सीडीएसएल की। तो सीडीएसएल जो ऑलरेडी लिस्टेड है वो बेटर है एज कंपेयर टू एनएसडीएल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में एनएसडीएल इज पॉजिटिव, ठीक है। बट अगर आप रेवेन्यू के हिसाब से बात करो, आप ग्रोथ के हिसाब से बात करो, आप इबिट्टा के हिसाब से बात करो, तो सबसे अच्छा ग्रोथ सीडीएसएल का है, ठीक है। तो मार्केट लीडर कौन हुआ, सीडीएसएल हुआ, एज पर डेटा, एज पर द रेवेन्यू, एज पर द फिगर, सीडीएसएल बेटर हुआ।
बात समझ में? तो देखो, कंपनी बंद तो होगी नहीं, आप सभी लोग जानते हैं कि डिजिटल अकाउंट रहते हैं तो ये तो रहने ही वाला है, कंपनी डिजिटल तो रहने ही वाली है, तो आपका जो भी शेयर्स होते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में सेव करती है, तो ये कंपनी फ्यूचर में तो रहने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी अच्छी है। इसमें पहले के जो इन्वेस्टर्स थे वो कौन है, तो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, यूनियन बैंक, और ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बैंक्स, ठीक है, वो अभी प्रॉफिट बुक करे, तो आईपीओ आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो ओएफएस है। क्या है? ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल 5,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 4,000 करोड़ के आसपास, वो पूरा का पूरा कौन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए आपको दिखाई देते हैं, और इनको बेनिफिट बहुत तगड़ा मिल चुका है। एनएसडीएल का यहाँ पे बहुत तगड़ा बेनिफिट इनको मिल चुका है बैंक्स को। बात समझ में? तो लिस्टिंग इन पॉजिटिव हो सकते हैं एनएसडीएल के, लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत पॉजिटिव जा सकता है। ठीक है, आप, लेकिन हाँ, आप पूछिए सर लिस्टिंग के बाद मान लो पॉजिटिव जा सकते हैं तो कितने दिन, ये कंफर्म मैं तो नहीं बोल सकता। ठीक है, बट हाँ, चांसेस है कि फ्यूचर में थोड़ा प्रॉफिट बुक करे, यानी कि 15 दिन बाद, एक महीने के बाद थोड़ा बहुत फॉल करता हुआ दिखाई दे। उसका रीजन एक ही है कि थोड़ा सा वैल्यूएशंस में महंगा है। ठीक है, वैल्यूएशंस पे महंगा है, वो आप यहाँ पे डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 79 की पी है, अगर लिस्टिंग होती है तो 85, 89 तक या 90 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा महंगा हो सकता है। ओके, इसके कंपेयर में दूसरा और एक आईपीओ आ रहा है, वो है श्री लोटस डेवलपर्स, और वो प्राइस बैंड है 140 से 150। ठीक है, फ्रेश इशू भी है, आप यहां पे देख सकते हैं पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कोई कोई स्टेक नहीं बेच रहा। और आप ये सोचो, ये है डेवलपर्स, ठीक है, डेवलपिंग कंपनी, यानी कि आप कंस्ट्रक्शन बोलते हैं ना, कंपनी बिल्डिंग बनाती है सब वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप देखोगे कंपनी बहुत अच्छी है, श्री लोटस डेवलपर्स, रेवेन्यू 550 करोड़ का है, कंपनी का पीई सस्ता है। ठीक है, यानी कि मार्केट के वैल्यूएशंस में सस्ता आ रहा है। ठीक है, महंगा नहीं आ रहा है, सस्ता आ रहा है। ईपीएस भी काफी अच्छी है कंपनी के, श्री लोटस डेवलपर्स की। ये नया आईपीओ है, दूसरा आईपीओ। ठीक है, इसके अलावा श्री लोटस डेवलपर्स प्रॉफिटेबल है, इनका प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है, पहले 16 करोड़ था, फिर 119 करोड़, फिर 227 करोड़। ठीक है, और अगर बात करें जाए तो सी, आप यहां पे फोकस कर सकते हैं। देखो, इनका डेट टू इक्विटी, जनरली जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है ना, बिल्डिंग बनाती है वो, ठीक है, तो आप ये समझो वो जनरली उनका डेट बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, तो आप देखो कि इसका डेट बहुत मिनिमल है, बहुत कम डेट है, तो हर पैमाने पे श्री लोटस डेवलपर्स काफी अच्छी कंपनी साउंड करती है। ठीक है, श्री लोटस डेवलपर्स कंपनी, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, बिल्डर्स के नाम सुने होते हैं ना, उसी टाइप का है, तो काफी अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो आप बोले कि सर क्या लिस्टिंग इन मिल सकते हैं, आंसर इज यस, श्री लोटस डेवलपर्स में आपको लिस्टिंग इन चांसेस हाई है कि मिल सकते हैं। अब कितने मिलेंगे, देखो इसमें एक्सपेक्टेड है 20-22% का चांसेस है कि 20-22% के आपको लिस्टिंग इन जरूर मिल सकते हैं। कंपनी ज्यादातर आप देखोगे लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज बनाती है। ठीक है, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, उस टाइप का पेंट हाउस कंपनी बनाती है, जो काफी अच्छे कामकाज है, और जनरली बिकी भी जाते हैं। रिटेल जो प्रॉपर्टीज होती है ना, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज, वो जनरली बिक भी जाती है। ठीक है, तो काफी अच्छा कामकाज है, मुंबई बेसिस है कंपनी, तो आप रडार पे डेफिनेटली रखना चाहते रख सकते हैं। ठीक है, लिस्टिंग इन के लिए दोनों ट्राई कर सकते हैं, दोनों लिस्टिंग इन के लिए अच्छा है, लेकिन फंडामेंटल्स दोनों के अच्छे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म भी दोनों के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एनएसडीएल, लोटस डेवलपर्स। ठीक है, बट शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, हो सकता है लिस्टिंग इन के बाद एक आध महीने के बाद ये प्रॉफिट बुक करे, नॉट श्योर। ठीक है, बट करे मे बी, बट लोटस डेवलपर्स फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग है कि हो सकता है ये आपको पॉजिटिव भी दिखाई दे। तो देखो, मैं तो सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है लोटस डेवलपर्स के। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आप कौन सा आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, क्या दोनों आईपीओ में अप्लाई करें, मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। देखो, एक बात याद जरूर रखिएगा कि ट्राई आप लोग पता है क्या करो, ट्राई ये करो कि स्मॉल एचएनआई में ट्राई करो, नॉट रिटेल पोर्शन, स्मॉल एचएनआई में ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि चांसेस है कि अगर मान लो लिस्टिंग इन पॉजिटिव है, अगर लिस्टिंग इन मिलते हैं, ठीक है, और इसमें से एक लॉट भी आपका मिल गया, ठीक है, स्मॉल एचएनआई में, तो सोचो 2 लाख की एप्लीकेशन है, आपको 20% की लिस्टिंग इन मिलते, तो आप सोचो, ठीक है, कितना बेनिफिट होगा। तो ट्राई करो, अगर फंड्स है तो रिटेल की जगह स्मॉल एचएनआई, उसमें अगर ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोनों में सेम चीजें हैं, दोनों में स्मॉल एचएनआई 2-2 लाख के ऊपर है। ठीक है, बिग एचएनआई 10 लाख के ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप बिग एचएनआई तो उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल एचएनआई है तो आप यहाँ पे 2 लाख के आसपास ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करो कि अगर लिस्टिंग इन मिलते ही है तो 2 लाख से ऊपर क्यों नहीं। ठीक है, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अकाउंट ओपन करना है आपको डीमेट अकाउंट, तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी, वहां पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।